Hello dear students, now we are going to solve the last question of exercise 1.36 question. इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हमारी ये जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये नॉर्मल इक्वेशन है, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम डायरेक्टली हमारा a1 b1 एंड c1 लिख सकते हैं। लेकिन अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, ये थोड़ी सी अलग है, नॉर्मल इक्वेशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम इसे नॉर्मल इक्वेशन को बनाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। वैसे अगर चाहें तो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। मैं लिखने का यहां पे इक्वेशन मल्टीप्लाई विद 2, ये पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस y अपॉन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, इट मीन सिर्फ y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 आ जाएगा। यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारा a1 b1 और c1, यहां पर a1 b1 c1 यहां पर आ चुका है। ये हो गया a2 b2 एंड c2। अब एक काम करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले d को फाइंड आउट करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, d इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे a1 एंड a2। a1 का वैल्यू है 2 और a2 का वैल्यू भी है 2। b1 का वैल्यू है +3 और b2 का वैल्यू है -1। ठीक है, -1, कुछ भी नहीं इसका -1। जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए मैंने आप लोग को बता चुका हूं, हमेशा लेफ्ट साइड वाले को लेंगे। d इज इक्वल टू 2 इंटू -1 और फॉर्मूले का माइनस, देन 3 इंटू 2। d इज इक्वल टू 2 1 जा 2 यानी -2 माइनस 3 2 जा 6। d इज इक्वल टू -2 और -6 अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। ठीक है ना, -2 और -6 को सॉल्व करेंगे हो जाएगा -8 हो जाएगा। ये हमारा d का वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब एक काम करेंगे, हम सॉल्व करेंगे dx को। dx इज इक्वल टू, देखिए वैल्यू अगर हमने कहीं से भी अगर रॉन्ग हो गई तो कुछ मुश्किल हो जाएगी। पहले इसको भी वापस चेक कर दे। a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू भी 2 है, 2 ले लिया मैंने करेक्ट ही। ठीक है ना, उसके बाद है b1 b2, b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है -1। ठीक है ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है ना, 3 2 जा 6, -2 -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और साइन लेकिन माइनस ही हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं dx को सॉल्व करेंगे। c1 c2, c1 का वैल्यू है 2 और c2 का वैल्यू है 1। उसके बाद है बच्चों b1 b2, b1 का वैल्यू है 3 एंड b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हमें इसे, तो dx इज इक्वल टू 2 इज मल्टीप्लाई विद -1, फॉर्मूले का माइनस, 3 इंटू 1। dx इज इक्वल टू 2 1 जा 2 यानी -2 माइनस का माइनस, 3 1 जा 3। dx इज इक्वल टू -5। ठीक है, dx का वैल्यू कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा dy है, dy का वैल्यू इज इक्वल टू a1 a2। बच्चों a1 a2 यहीं से लिख सकते हैं, 2 and 4 2 and 2 सॉरी 2 a1 a2 2 and 2 एंड c1 का वैल्यू यहां से ले सकते हैं 2 and 1। चलिए अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले को, dy इज इक्वल टू 2 इंटू 1 फॉर्मूले का माइनस, देन 2 इंटू 2। dy इज इक्वल टू 2 माइनस 2 2 जा 4। dy इज इक्वल टू 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा -2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हमें x और y का वैल्यू मालूम करना है। x इज इक्वल टू, x का वैल्यू dx अपॉन d। बच्चों dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू -5 है, -5 अपॉन d का वैल्यू कितना, -8 है, -8। अगर देखा जाए ऊपर नीचे दोनों भी माइनस का साइन है तो दोनों भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया। मेरा फाइनल आंसर x का आया है 5/8। ये मेरा फाइनल आंसर है, x का वैल्यू मुझे मालूम पड़ गया।
अब मैं y को फाइंड आउट करूंगा, y को फाइंड आउट करने के लिए dy अपॉन डी, dy का वैल्यू है -2 अपॉन और d का वैल्यू है -8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यानी 1/4। तो y का वैल्यू कितना आ गया 1/4। आप चाहे तो ऐसा ही लिख सकते हैं लेकिन बेटर रहेगा आप यहां पे x, y इज इक्वल टू x का वैल्यू है 5/8, y का वैल्यू है 1/4, इस तरह से लिखेंगे वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए हायर मार्क्स के लिए आएंगे और आपके लिए ज्यादा बेनिफिटेड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। इसके बाद भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।